इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा। तो नाउन यानी कि संज्ञा क्या है, इसको समझाने से पहले हमें बच्चे को बताना पड़ेगा कि इसका मतलब है क्या। क्या संज्ञा क्या। अभी बच्चे को नाउन संज्ञा, क्योंकि वो ग्रेड फर्स्ट में आया है, नया बच्चा है, तो उसको भी कुछ समझ में संज्ञा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए हम सबसे पहले बच्चे को समझाएंगे कि नाउन क्या है। बेटा एक तरीके से नाम, नाउन को हम क्या कह सकते हैं, नाम। हाँ, नाम। तो नाम यानी कि हम बच्चे को बताएंगे कि आप कोई भी चीज, जैसे कि आप अभी खुद मैं लिख रही हूँ, मैं किस चीज पर लिख रही हूँ, मैं क्या लिख रही हूँ, जो भी चीज आप अपने आसपास देख रहे हो या आप कुछ भी काम करते हो, तो उसको करने से पहले आप उस चीज का कोई ना कोई नाम जरूर लेते हो। वो सभी नाम क्या कहलाते हैं, नाउन। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड यानी जितने भी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी आपके आसपास चीजें हैं, अगर उनका कोई नाम है तो वो सभी क्या कहलाएंगी, नाउन। तो बच्चे को हम ये बताएंगे कि बेटा आप अपने आसपास कोई भी कैसी भी चीजें देखते हो, अगर उनका कोई भी नाम है तो वो सब क्या कहलाएगा, नाउन। यानी जितनी भी नाम वाली चीजें हैं वो सभी हमारे नाउन कहलाती हैं। फिर आप इसको समझाने के लिए बच्चों से खुद उनसे पूछ सकते हो कि बेटा बताइए कोई भी ऐसी चीज। तो बच्चा अपने आसपास खुद का नाम लेता है या फिर वो किसी जानवर का नाम लेता है, किसी भी चीज का नाम लेता है, तो उन सब चीजों को हम बताते जाएंगे कि वो क्या है, नाउन। जैसे मैंने बोला पास, बच्चे को अभी हम सिर्फ समझा रहे पास, तो क्या ये किसी का नाम है, नहीं। तो क्या ये नाउन है, नहीं। लेकिन मैंने बोला रेखा, तो रेखा क्या है, किसी का नाम है, तो इसका मतलब ये नाउन है। बच्चे को अच्छे से नाउन समझाने के लिए इसी तरीके से आप उसको सामने कुछ सेंटेंस पहले हिंदी में ही उनको क्लियर कराएंगे, ताकि बच्चा आइडेंटिफाई कर पाए कि नाउन क्या है। मैं मान लीजिए मैंने किसी को बुलाया, शेर जंगल का राजा है। यहाँ पर बच्चों के सामने हमने एक सेंटेंस लिख दिया। अब हम उससे पूछेंगे बेटा बताइए इसमें क्या नाम है, शेर। शेर क्या है, किसी एक जानवर का नाम, तो ये नाम है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, नाउन। सॉरी, उसके बाद जंगल, ये भी एक जगह का नाम हो जाएगा, तो ये भी इसका मतलब क्या है, नाउन। का कोई नाम नहीं है, ये तो एक आपका हेल्पिंग वर्ब हम बोल सकते हैं ये सब, तो ये नाउन नहीं है। राजा, ये भी एक इंसान का नाम हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नाउन है। तो है हमारा उस वाक्य के अंत में लगाया जाता है, इसका मतलब ये नाउन नहीं है। इसी तरीके से आप बच्चे के सामने पहले हिंदी में ही उसको क्लियर कराए, कुछ वर्ड लिखकर, सेंटेंस लिखकर हम उससे पूछेंगे, वो बताएगा कि क्या ये शब्द जो है आप लिख रहे हो वो नाउन है या नहीं। राम, बादाम, घर, मंदिर, रोना, कप, गाड़ी, सोना, कूदा। इस तरीके से कुछ वर्ड लिख देंगे। अब हम बच्चे से पूछेंगे तो वो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा, राम, क्या ये किसी का नाम है, यस, तो इसका मतलब ये नाउन है। बादाम, ये क्या है, किसी चीज का नाम है, इसका मतलब नाउन है। घर, ये भी एक जगह का नाम है। रोना, ये कोई नाम नहीं है, ये क्रिया है, ये कुछ काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये नाउन नहीं है। कप, ये भी किसी चीज का नाम है, नाउन। मंदिर, जगह का नाम, नाउन। गाड़ी, ये एक सवारी का नाम, नाउन। सोना, ये कोई नाम नहीं है, ये एक क्रिया है। कूदा, ये भी एक क्रिया है। तो इस तरीके से आप ऐसे ही एक से और कुछ वर्ड लिखकर बच्चे को नाउन आसानी से क्लियर करा सकते हैं। ये सब क्लियर कराने के बाद अब हम बच्चे को उसकी डेफिनेशन से वेरीफाई कराएंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एनिमल में हम बर्ड्स का नाम भी लिख सकते हैं, तो डेफिनेशन में मैंने एनिमल और बर्ड्स नहीं लिखा है। हाँ, कई बार क्या होता है हम बच्चों को सिर्फ ऐसे ही रट्टा लगा दिया कि बेटा व्हाट इज नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बच्चा रट तो लेता है लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि पर्सन क्या है, प्लेस क्या है, नाउन है क्या।
तो ये डेफिनेशन रटने से पहले मैंने आपको जैसे पीछे भी समझाया कि बच्चे को पता होना चाहिए कि व्हाट इज नाउन, ये नाउन है क्या। अगर वो इस शब्द का मतलब अच्छे से समझ जाता है कि नाउन का मतलब है नाम। अब नाम वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी चीज के रिलेटेड हो, जरूरी नहीं है, वो किसी भी नाम को देखेगा तो बच्चा खुद ही आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये नाउन है। तो डेफिनेशन के बाद हम इसी तरीके से उसको धीरे धीरे एक्सरसाइज कराते हैं, कुछ नाम लिखकर उसमें नाउन छांटने के लिए, फिर सेंटेंस लिखकर सेंटेंस में नाउन छांटने के लिए। इसी तरीके से आप बच्चे को अच्छे से नाउन क्लियर करा सकते हैं। उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन, वो थोड़ा बच्चे के लिए अपर हो जाता है। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ डेफिनेशन ऑफ नाउन और नाउन की कुछ ऐसी ही वर्कशीट करेंगे जिसमें बच्चे को अच्छे से नाउन क्लियर करा पाएं।